Good morning, students. Today we study about law of refraction with the help of Huygens principle. Huygens principle को यूज करके हम law of refraction को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे. Now the diagram is similar, okay, similar to the diagram which we discussed in reflection of light. Now first we understand the diagram. Okay, this is a plane wavefront as we consider in previous diagram, and this plane wavefront incident on the interface. Now student, what is the interface? We consider that there are two medium, because हम ये कह रहे हैं कि रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होना है. इफ इट इज रिफ्लेक्शन तो एक ही मीडियम होता, बट रिफ्रैक्शन हो रहा है, द कंडीशन इज दैट दो मीडियम होंगे, मिनिमम टू मीडियम आर प्रेजेंट. नाउ दिस इज अवर फर्स्ट मीडियम, दिस इज द सरफेस एक्स वाई से ऊपर फर्स्ट मीडियम है और एक्स वाई के नीचे सेकेंड मीडियम है. एंड वी कंसिडर दैट दिस इज रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर मीडियम. ओके, तो वेव फ्रंट इंसिडेंट होगा और इस इंटरफेस को हिट करेगा. इन प्रीवियस वी ऑलरेडी डिस्कस दैट सपोज दिस इज आवर इंटरफेस जो दोनों मीडियम को सेपरेट कर रहा है, दिस इज आवर इंटरफेस एक्स वाई. तो ये वेव फ्रंट इस तरीके से इंसिडेंट हो रहा है. ओके, और ये ए वेव फ्रंट का ए पार्ट तो ए पॉइंट पे क्या कर रहा है, टच कर रहा है इंटरफेस को, और ऐसे ही बी पार्ट भी एक पर्टिकुलर टाइम बाद इंटरफेस को टच करेगा एंड दिस पॉइंट इज सी. ओके, नाउ यहाँ पे टू मीडियम है. वी कंसिडर दैट स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम इज c1 एंड इन सेकेंड मीडियम इज c2. ये कोई भी मीडियम हो सकता है, हम अभी स्पेसिफिक नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमने क्या कह दिया, फर्स्ट मीडियम में c1 होगी स्पीड एंड द स्पीड ऑफ द लाइट इन सेकेंड मीडियम इज c2. नाउ दिस इज अवर वेव फ्रंट. ये वेव फ्रंट ट्रेवल कर रहा है प्लेन वेव फ्रंट. ओके, नाउ वी कंसिडर दैट एट t इज इक्वल्स टू 0 और ये परपेंडिकुलर्स होंगे सरफेस पे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंट. नाउ वी कंसिडर दैट एट t इक्वल्स टू 0, t इक्वल्स टू 0 पे ये हमारा वेव फ्रंट है. तो वेव फ्रंट का ए वाला पार्ट तो कहाँ पे हिट कर रहा है, इंटरफेस पे हिट कर रहा है, और बी पार्ट कहाँ पे है, इस पोजिशन पे हमने क्या बी पार्ट. नाउ रे इज परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट. ये हमारा वेव फ्रंट है, ये हमारी रेज होंगी, जो ये एरो शो कर रहे हैं, दीज आर द रेज. ओके, तो एट टी इक्वल्स टू 0 वेव फ्रंट का एक पार्ट तो कहाँ पे है, ए पे, एंड दूसरा पार्ट कहाँ पे है, बी पे. नाउ वी कंसिडर एट लेटर टाइम टी, या एट आफ्टर टाइम टी. ओके स्टूडेंट, नाउ वी कंसिडर दैट कि टी टाइम के बाद क्या होता है, ये वेव फ्रंट इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ले रहा है, एडी. ओके, and we can give this distance AD by C2 T. Why we take C2? Because medium change हो गया and we consider that C2 is the speed of light in the second medium. Now students, ये AD fix नहीं होगा. Okay, ये AD change हो सकता है. It depends on the time and the speed of light. ये फिक्स नहीं है कि ये AD अगर डिस्टेंस हमने यहाँ पे इतनी ली है तो इतनी ही होगी, नहीं. ये डिस्टेंस हम वो डिस्टेंस लेंगे जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आएगी, क्योंकि यहाँ फिर हम इस डिस्टेंस को सेंटर को ए पॉइंट को सेंटर मान के हम यहाँ पे क्या करते हैं, इतने डिस्टेंस के आर्क ड्रॉ करते हैं रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट को ड्रॉ करने के लिए. नाउ एट आफ्टर टी टाइम wave front reaches at D. Similarly, after we consider that after T time, in the same time interval, BC is equals to C1T. टाइम इंटरवल हमारे पास क्या होगा, सेम टाइम इंटरवल होगा, और उस टाइम इंटरवल में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो ये वेव फ्रंट का बी पार्ट है ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है. ओके, नाउ वी कंसिडर दैट BC इज इक्वल्स टू C1T, क्योंकि ये अभी यही ट्रेवल कर रहा है. ओके, ए बहुत पहले ही हिट कर चुका है सरफेस को, तो यहाँ जब हमने टाइम स्टार्ट किया तो ए यहाँ पे हिट कर चुका था सरफेस को, वेव फ्रंट का पार्ट. अब जैसे ही हम टाइम इंक्रीज करते हैं, ये वाला वेव फ्रंट
सेकेंड मीडियम में ट्रैवल करना स्टार्ट करेगा, बट ये वाला वेव फ्रंट अभी इंटरफेस को टच नहीं कर रहा है। ये रिफ्रैक्ट तब होगा जब ये इंटरफेस को टच करेगा। तो हम क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर दैट जितना टाइम ए पार्ट को यहाँ पहुंचने में लग रहा है उतना ही टाइम बी पार्ट को इस इंटरफेस को टच करने में लग रहा है। नाउ वी मूव फर्दर। So BC is equals to C1T. Now we take triangle A, B and C. Okay, ABC. This is our triangle A, B, C. We take sin I equals to perpendicular upon hypotenuse and the angle I, कल भी ये कंफ्यूजन था। सपोज दिस इज द एंगल आई, ओके, दिस इज द एंगल आई, और ये कंप्लीट एंगल कितना है 90, तो ये एंगल क्या होगा 90 माइनस आई, ओके। एंड नाउ व्हाट वी सी, दिस एंगल इज ऑल्सो 90, एंगल बिटवीन रे एंड दिस वेव फ्रंट, ये कंप्लीट एंगल भी 90 डिग्री है, ओके। ये कंप्लीट एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल हमें पता है इतने में स्पेसिफिक आई है, ओके। ये 90 है कंप्लीट और ये आई है, तो ये एंगल कितना होगा, दिस इज 90 माइनस आई एंड अगेन दिस कंप्लीट एंगल इज 90। इफ दिस इज 90 माइनस आई देन दिस इज आई। तो यहां से ये इस एंगल की वैल्यू आई आएगी, यही प्रीवियस डायग्राम में भी होगा। फ्रॉम हियर साइन आई इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच एंड वी कैन राइट बी सी अपॉन ए सी। इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ही आ जाएगा बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर ट्रायंगल ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी के लिए हम फाइंड आउट करेंगे साइन आर। नाउ अगेन इन दिस डायग्राम दिस इज क्लियर, ये तो ये क्या होगा, दिस इज आर। Similar with this angle is R and the angle between wavefront and ray, it is always 90, so total angle is 90, and if this is R then this is 90 minus R. Again we see here this is 90 total angle, this total angle is 90 and this is 90 minus R, so this angle is R, okay. Now from here we can write sin R. Sin R is equals to perpendicular upon hypotenuse and perpendicular is for this AD upon hypotenuse for this, because this is 90 degree, okay. So for this angle hypotenuse is AC. Equation number 2. Now we divide equation number 1 by equation number 2. We divide equation number 1 by equation number 2. Dividing equation number 1 by equation 2, we get sin I upon sin R is equals to BC upon AC into AC upon AD. We cancel out, they cancel out each other, BC upon AD. Now we put the values of BC and AD, C1T upon C2T. Now time interval is same. Now what we see, ratio of sin I upon sin R is equals to C1 upon C2. And student, when we study about refractive index, we study the formula is equals to C1 upon C2. ये फॉर्मूला हमने स्टडी किया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट इज ratios of the speed of light in both the medium. Now this is C1 upon C2. So from here we can write sin I upon sin R is equals to refractive index of the medium. And this is the second law of refraction, that ratio of sin I upon sin R is equals to a constant, and this constant is known as refractive index. Now we prove the second law.
एंड द फर्स्ट लॉ इज the incident ray, refracted ray and normal lie in the same plane. From this diagram we concluded that the incident wavefront, this is incident wavefront AB, the refracted wavefront DC, okay, ये refracted wavefront होगा, and the normal, ये जो normal points हैं all lie in same plane. तो from here we prove बोथ द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं स्टूडेंट्स बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से. हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड प्रूफ, इवन 5 मार्क्स तक के भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं. दोनों में से एक आपको प्रूव करना होता है. फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का होता है इट कंटेन हाइगेन्स प्रिंसिपल एंड सेकेंड पार्ट कंटेन प्रूव द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन भी इस टॉपिक से बनते हैं.